जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भारत स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब विलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। क्या कहा? हाँ, सुनने के लिए जरूर मैं बाध्य करूंगा। मेरी बात सुनना जरूर, मानना नहीं। मानना तो उस बात की परीक्षा करके फिर अपनी आत्मा की बात मानना। हाँ, मैंने कहा अग्नि गर्म है, मत मानना मेरी बात। मैं कितने कहूं ओ तत्ता है, मत मानो। मैं जानता हूं तुम बालकों को तुम मानोगे भी नहीं, इसलिए मैंने ही कहना शुरू कर दिया। वो बालक होता ना, उससे कहो देख दीपक मत छूना, तत्ता है, वो कहता पागल है वो पागल कहता है, माँ को पागल कहता है। ऐसे ही तुम भी नहीं मानोगे। जैसे मैं कहूंगा कि छूना मत, तत्ता है, तुम कहते महाराज का काम ही ये है। वो क्या, महाराज तो कहते ही रहते हैं, उनका काम ही है, इनका दूसरा काम ही नहीं। तो मेरा आपसे कहना है, इसलिए मुझे मालूम है कि तुम नहीं मानोगे, इसलिए मैं नहीं कहना शुरू कर दिया तुम मेरी बात, क्योंकि तुम मालूम है तुम मानोगे तो हो नहीं। तो मैं नहीं कह रहा, मैंने कि मेरी बात मत मानना, लेकिन सुनना जरूर। मैंने क्या कहा? अग्नि तत्ता है, छूना मत। मेरी बात मानना मत, मेरी बात जाके एक बार छू लेना बस। फिर जो श्रद्धान बनेगा, फिर तुम कहोगे महाराज आपने जो कहा था वो सही निकला। क्या सही निकला? क्या सही निकला? बोले हु तत्ता है। कब कहा तुमने? इसलिए मेरी कोई भी बात हो, कहीं की भी बात हो, कभी भी तुरंत प्रैक्टिकल करना, प्रमाण खोजना। प्रमाण नहीं मिले तो मुझे वापस उलाहे ना देना, मिल जाए तो फिर मुझसे कहना महाराज ने जो कहा था वही सत्य निकला। एक बार हमारे आचार्य जी के पास एक व्यक्ति पहुंचे, स्मारक वाले थे। बोले महाराज जी तुम आपके जो चेले हैं जयपुर में बहुत गजब का बोल रहे हैं, इतना गजब का बोल रहे हैं कि हमारे स्मारक में कौआ बोल रहे हैं। सब भड़ो भाग गए। अब हम कहाँ जाए बताओ महाराज, सारे भक्त उन्होंने पलट लिए। थोड़ा कहें थोड़ा कम बोले, कम से हमारी भी बहुत बोलते रहे महाराज जी, ऐसा बोल रहे, वो इतना कड़क बोलते, इतना। तो अपने आचार्य जी तो अपने चेले को नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे। उन्होंने कहा हाँ बोलता तो है, थोड़ा तेज बोलता है तेज बोलता है। हाँ महाराज नहीं, थोड़ा नहीं महाराज बहुत बोलते हैं। वो तो आप लोगों को भी अनुभव है। आचार्य ने कितने धीरे से कहा, सब लोग 50 लोग बैठे थे बहनारे जी वगैरह। हाँ बोलता तो तेज है, लेकिन ये बात बताओ, देख लो दुश्मन मेरी शिकायत करने गया और क्या हो गया? शिकायत करने गया गुरुजी से, देखो मेरे पुण्य देखो। शिकायत कर, आचार्य ने पूछी आगम वृद्ध तो नहीं बोलता? तो क्या बोलता? नहीं आगम वृद्ध तो नहीं बोलते बताओ क्या बोल के आ गया मेरा दुश्मन? नहीं आगम वृद्ध तो नहीं बोलते, जो बोलते हैं उसका कोई ना कोई आधार होता है। तो आचार्य जी कहते हैं बस आगम वृद्ध बोले तो कैसेट लेते आना और किताब लेते आना, मैं उनको रोक दूंगा। बाकी बोलने की टोन अपनी अपनी है, टोन कैसे भी हो, लेकिन आगम वृद्ध ना हो, आगम वृद्ध ना हो। आगम वृद्ध हो चाहे भली मीठी वाणी क्यों ना हो। बोलो भैया,
आगम वृद्ध है और भली वाणी मीठी है। तो बताओ वो खाने योग्य है क्या? आगम वृद्ध, वाणी बहुत मीठी है। कितनी मीठी वाणी, हाँ हाँ, कैसा, हाँ समझ लेना भैया। आगम वृद्ध मीठी वाणी बोलना, इसलिए कहा है मृदुल वाणी, मीठी वाणी बेईमान की यही निशानी। मीठी वाणी बोलने वाला लंबा तिलक माधुरी वाणी बेईमान की यही निशानी। बातों में मत आ जाना, चुपड़ी चुपड़ी बातों में। बेईमान है कहीं वो चुपड़ी चुपड़ी बातें देकर तुम्हारे बाप की गुरु की हत्या ना कर जावे। सावधान, कहीं वो बुरी भावना ना दे जावे। और कड़वा बोलने वाला यदि आगम सम्मत है और कड़वा बोलता है तो मेरा कहना मान जाना, उसे पी जाना, तुम्हारा अहित नहीं होगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? आगम। आप कठोर मिले चाहे मीठे मिले, आगम से तौलना, कसौटी पे कसना। इसलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जो भी तुम्हें बात कहीं भी कभी भी चतुर्मास में कोई कुछ कहे, मेरी बात मानना नहीं, सुनना, फिर उसको प्रैक्टिकल करना, उसका आगम में देखना। नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, महाराज आपने ये बात बोली है, कहां से बोली, कौन से आधार से बोली, पूछ लेना, डरना मत। इतना पूछने में मैं नाराज नहीं होऊंगा कि तुम मेरे से पूछने वाले कौन हो। मैं कभी नहीं कहता, मैं तो कहता तुम पूछो कि ये बात महाराज आपने कहां से बोली। हमने बहुत खोज लिया, कहीं मिली नहीं। मैं एड्रेस दूंगा, मैं पता दूंगा, और तुम जाके वहां खोज लेना। मिल जाए तो स्वीकार कर लेना, नहीं मिले तो हमें उलायना दे देना, महाराज आप बेफालतू निराधार बोलते हो, आधार सहित है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, देव शास्त्र गुरु की तुम अनन्य भक्ति करते हो, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और ये बात इसलिए आ गई कि ललितपुर तो संदेह है ही नहीं। वे तो कुछ नहीं देखते, वे तो देखते हैं बात पिछी कमंडल है, पाए लागे भरा, सब चलता है। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन मुझे संदेह जो अपना मूल विषय न छूट जाए। मूल जो विषय है ये तो साइड का आ गया। मूल विषय है तुम पुण्यात्माओं की पूजा करते हो, पुण्यात्माओं का बहुत सम्मान करते हो, लेकिन पुण्य के उदय से जो तुम्हें मिलता है उसका सम्मान नहीं करते। इसलिए पुण्यात्माओं की पूजा करने के बाद भी हमें संदेह है कि तुम्हारी सद्गति होगी कि नहीं होगी। महानुभाव, बहुत बड़ी बात है समझना, जितना अपन कितनी मेहनत से पुण्य आता है। किसी पुण्यात्मा की संगति से, किसी पुण्यात्मा की भक्ति से, किसी बड़े धर्म करने से तुम्हारे लिए पुण्य मिला है। एक एक पुण्य को देखो, तुम्हारी आंख में देखने की जो ताकत है ना, पुण्य से आई के पाप से है। ये पुण्य कैसे नहीं बन गया, ये पुण्य से कभी तुमने वीतराग मुद्रा को देखकर कहा होगा, ओह आज मेरी आंखें धन्य हो गई जो मैंने भगवान को देखा है। आंखें वीतराग भगवान को, गुरु को देख करके कभी तुमने अपने आंखों को धन्यवाद दिया होगा, थिंग्स कहा होगा, आभार माना होगा, ओह आज के लिए मेरी आंखें थी, आज के लिए मेरी आंखें थी, आज के लिए मेरी आंखें थी। आज मैंने अपने भगवान को अपनी सगी आंखों से देखा, गुरु को मैंने सगी आंखों से देखा। ओह धन्य है, मुझे इसलिए आंखें मिली थी, आज पैर के नीचे आने वाली चींटी मुझे दिख गई, नहीं तो मर जाती। आज किसी चींटी को देखने पर आपने धन्यवाद किसको दिया? आंख को। थिंक बहुत धन्य है, आंख में थोड़ी ज्योति थी इसलिए दिख गई, नहीं तो आज तो मर जाती वो, मर जाती वो।
उस समय तुमने आंखों का आभार माना होगा, इसलिए आज आंख में ज्योति है, आंख में ज्योति है। संसार के राग रंग देखने के लिए आंख से में ज्योति नहीं मिली। जब जब तुम आंख का राग रंग में प्रयोग करते हो, तब तब तुम्हारी आंख तुम्हें बद्दुआ देती है, अभिशाप देती है। रे दुष्ट, मैंने आंख में ज्योति इसलिए नहीं दी थी कि दूसरों को देखकर तू बुरे भाव कर। आंख में ज्योति पुण्य से मिली है, पाप के लिए नहीं मिली। आंख से देख करके पाप भाव जाग जाए, समझ लेना आंख का अभिशाप तुम्हें चालू हो गया। आंख पुण्य से मिली ना, क्या निर्णय हुआ? पुण्य। पुण्य कभी पाप की प्रेरणा, पुण्य का फल कभी पाप की तरफ नहीं ले जाता, और हम पाप की तरफ लगाए हैं। समझ लेना आप नेत्रहीनता आपकी बनती जा रही है, आप त्रिंद्री की तरफ जा रहे हो। कान को थिंग्स कहो, कहे कान यदि तुम नहीं होते तो इस चतुर्मास का क्या होता? प्रवचन कैसे सुनते? प्रवचन सुनते सुनते कभी आप अपने कानों का आभार मान लें, धन्य हो गया, आज मेरे कान नहीं होते तो गुरु की वाणी भी, बस आपके कानों की शक्ति बढ़ गई, और इसी परिणाम से तुम्हें कान मिले हैं। यही मुंह को लगा लेना, वाणी नहीं होती आज मैं पूजा नहीं कर पाता, वाणी नहीं होती आज मैं भक्तांबर नहीं पढ़ पाता। धन्य है मेरा मुंह, धन्य हो गया। एक एक पुण्य के शरीर का एक एक अंग पर तुम पुण्य की बलिहारी कह के इनका आभार मानो। साधारण नहीं है। पुण्यात्मा मिलना ना फिर भी सरल है, लेकिन पुण्यात्मा मिलने के बाद पुण्य कमाना बहुत कठिन है। सभी पुण्य कमा पाते क्या? कई बार पुण्यात्मा को देखकर व्यक्ति पाप भी कमा लेता है। राजा शरणक को पुण्यात्मा मिले गुरु, बताओ उसने पुण्यात्मा को देखकर पुण्य कमाया कि पाप? पाप। अपने भी अनादि काल में बहुत भाव ऐसे रहे, अनंत अनंत बार हमें पुण्यात्मा मिले, लेकिन उनके निमित्त से अपन लोगों ने भी पुण्य नहीं कमा पाए, पाप ही कमाया, पाप ही कमाया। इससे सिद्ध ये है कि पुण्यात्मा जीव मिलना सरल है, उनसे निमित्त से पुण्य कमाना कठिन है, बहुत कठिन है। और तुमने पुण्य कमा लिया। कल कही थी ना हमने बात कि तुम जैन कुल में पैदा हो गए, भारत देश में पैदा हो गए, मनुष्य बन गए, तुम महान पुण्यशाली हो, महान पुण्यशाली। और कितनी बड़ी बात कल कही थी, दिगंबर जैन कुल में तुमने जन्म लिया, इससे बड़ा पंचम काल में दूसरा पुण्य हो ही नहीं सकता। पंचम काल में तो क्या, चौथे काल में, तीन लोक में इससे उच्च कुल तुम्हारा नहीं हो सकता, जहां तुम्हें जन्म से ही सच्चे मार्ग की प्रेरणा देती। जैन कुल में जन्म लेते ही, जन्म से ही तुम कितने पापों से बच गए ये तो बताओ। जन्मते ही कह रहा हूं, तुम्हें मांस त्याग कराना पड़ेगा, शराब त्याग कराना पड़ेगी, अभक्ष त्याग कराना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये जन्म से ही तुम्हें मिले। जो आज निम्न जाति में कोई उत्पन्न हो जाए, उनको त्याग कराना पड़ेगा, एक मछली छोड़ दो। है तुमसे क्या कराऊं? सुनो सब जैनियों, आप एक थोड़ा सा नियम ले लो ना, आज से थोड़ा सा नियम ले लो, बहुत छोटा सा नियम दे रहा हूं। अभी एक धीवर को दे के आया हूं, हमारे आचार्य ने एक मछली नहीं खाएगा, एक मछली। आप लोग भी नियम लो, कम से कम इतना तो ले लो, एक मछली नहीं खाना। आज आप पागल हो गए हो। अच्छा देखो, एक छोटा सा नियम ले लो, नहीं लोगे ना, देखो 4 महीने मेहनत की है ना, तो एक नियम ले लो ना, गुरु दक्षिणा में कौए का मांस नहीं खाना। बोलो सब लोग, हम कौए का, तुम कौअन का मत खाना। बोलो कैसा रहा नियम? शोभा दे रहा है? बोलो महाराज आप भी कौए की मांस करे, आप हमें समझते क्या हो? मैं जैन कुल हूं,
मैंने मांस को कभी ना देखा है ना खाया है, वो तो हमारी मम्मी ने ही त्याग करा दिया था। त्याग क्या, दिया ही नहीं कभी। बोलो, कहां धीवर को इतनी उम्र में एक मछली का त्याग करने की बात गुरु को कहना, कहां से शुरू कर रहे उसका कल्याण, और वो कल्याण तुम्हें जन्म से ही मिला, वो मार्ग। कितना गुरु ने कराना पड़ा, गुरु को त्याग कराना पड़ा, कौए का मांस मत खाना। तुम्हें काहे को गुरु को मेहनत करना, तुम तो इससे बहुत आगे हो। मांस का नाम लेना ही तुम्हारे लिए नहीं सुहाता, छूने खाने की बात तो ये किसकी बलिहारी है गुरु के बिना। तुम इतने बड़े त्यागी, वो तो गुरु के मिलने पर त्यागी बना धीवर भील, गुरु के मिलने पर। तुम तो गुरु के मिलने के पहले इतने बड़े त्यागी। किसकी बलिहारी है ये, कुल की, उच्च कुल का, पुण्य का। पुण्य कुल के उच्च कुल मिलने के परिणाम के कारण जो तुम गुरु मिलने के बाद करते, वो तैयारी तुमने गुरु मिलने के पहले ही कर ली। अच्छे विद्यार्थी अगले साल की तैयारी गर्मी में चालू कर देते हैं। अभी एडमिशन नहीं लिया, लेकिन परीक्षा देके आते अगले साल की किताबें खरीदना चालू कर देते हैं, पढ़ाई चालू कर देते हैं, और वहां जब तक जाते हैं तब तक तो वो अपना एक बार कोर्स पढ़ लेते हैं। बोलो, वो विद्यार्थी टॉप में आएगा कि नहीं? जिसने कहा मास्टर साहब जब पढ़ाएंगे तब पढ़ लेंगे, और कई तो ऐसे मास्टर साहब पढ़ाएंगे परीक्षा के समय पढ़ लेंगे। एक ने पहले पढ़ा, एक ने मास्टर ने पढ़ाया तब पढ़ा, एक ने कहा क्या पढ़ना, परीक्षा के समय पढ़ लेंगे कुंजी से 2 मिनट। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? आप जैनी वैसे ही हैं बंधुओं। आप जैन कुल में जन्म लेना बता रहा है कि आपने जो त्याग गुरु कराते वो त्याग पहले ही आप करके बैठे हैं। क्या करें, बड़ी शर्म आती है जब। क्या करूं, कई बार तो धोखा हो जाता है इसी शर्म के कारण। मैं पड़गहान कर लेता हूं, चौकी में चला जाता हूं, अब पूछने में शर्म आती है किसके घर में पड़ गया मैं? जैन के घर में, पुण्यात्मा यही मान के है। तो अब इससे कैसे पूछूं कि ये, कैसे पूछूं, शर्म आती। कई बार भाव भी आता है कि लग रहा है ये पियक्कड़ है, लेकिन मन कहता है थोड़ा शर्म करो। कई बार धोखा हो जाता है, शर्म के कारण मैं पूछ नहीं पाता, बाद में पता चलता कि पीने वाले ने दे दिया। मैंने सकोच से नहीं पूछा कि जैन कुल है, यहां शराब का तो क्या, यहां तो इसकी गंध भी नहीं आती होगी, और हो जाता धोखा कि नहीं। विश्वास में रह गया, पूछने में शर्म आई। क्या खाता होगा ये तमाकू, जैसे गधे भी नहीं खावे। हाँ, क्या खाता होगा, पता चलता हो तो आहार के समय भी धोती में गुटखा खोसेता। होता है कि नहीं? मुझे शास्त्रों में आहार के समय मुनि महाराज को क्या त्याग कराना चाहिए ये उल्लेख नहीं मिला। तभी तो सभी महाराज एक साथ त्याग नहीं कराते। यदि लिखा होता तो लिस्ट होती कि आहार देते समय इतना त्याग तुम्हें करना ही चाहिए। कहीं नहीं मिला महाराज, कहीं नहीं मिला। हाँ नहीं मिला तो आप हमारे प्राण क्यों लेते ये बताओ। जब साधु नहीं भैया मिला, कैसे मिला, कैसे मिला? महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा कि जो साधु को आहार देने के लिए पात्रता चाहिए, वो पात्रता तो जैन कुल में जन्म लेते ही स्वतः आ जाती है। तुम क्या पूछोगे वहां कि रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं? हो ही नहीं सकता। स्पष्ट लिखा, जो आहार देने के नियम चाहिए वो नियम तो जैन कुल में कब से है? जन्म से ही है। अब त्यागी पहले से, अब क्या पूछे? जिनवानी कह रही कि जैन कुल हो नहीं सकता, स्पष्ट कह दिया। इस बिना के बिना आप किस घर में गए हैं आहार करने? जैनी के। बस कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जैनी कुल हो नहीं सकता जहां रात्रि भोजन होता हो।
जैनी कुल हो नहीं सकता जहां अवक्ष सेवन चौके में होता हो। जैनी कुल हो नहीं सकता जहां शराब गुटके शराब आदि पी जाते हो ही नहीं सकता जैनी। असंभव असंभव। आकाश के तारे टूटकर जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन जैनी के घर में ये कार्य नहीं होंगे। जहां ये घोषणा कर दी हो, फिर भी हम बताओ भैया, यदि जिनवाणी की इस घोषणा पर हम तुमसे ले लेवे तो क्या हुई है? कहीं वो बोतल तुम्हारे में कहीं हमारी अंजुली में नहीं आ जाए। हाँ, पी करके दे दे और क्या महाराज आप भी पाओ एक पौआ। क्या कैसे शर्म आती है। जैन कुल में मुझे साधु को बहुत बड़ा अभिशाप है, ध्यान रखना। इससे बड़ा और तुम्हारी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। गुरु ने आकर तुम्हारे घर में पूछा, क्यों शराब तो नहीं पीते? ऐसे तिलमिला जाना चाहिए, आग लग जाना चाहिए। महाराज आप क्या समझते हैं? आपको संदेह कैसे हुआ? आप किस घर में पड़ गए हैं? बोलो, किस घर में पड़ गए? जैन के घर में पड़ गए। और आपको पूछते समय शर्म नहीं आ रही कि जैन कुल में शास्त्र में क्या लिखा है? असंभव। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई की छेद से ऊंट निकल सकता है, बंध्या के पुत्र की शादी में भोजन मिल सकता है। किसके पुत्र की? लेकिन कभी जैन कुल में शराब गुटखा तमाकू नहीं आ सकता। आप मुनि बन गए और इतना भी ज्ञान नहीं है? मुनि बन गए और इतना भी ज्ञान नहीं शास्त्रों का? आज सब लोगों ने सुना। इसका अर्थ क्या है? गुरु संदेह कर रहे हैं। इसका अर्थ हम लोग ये सब करते हैं क्या? मानहानि का दावा ठोको ऐसे महाराज पे। सुनो, मानहानि का दावा ठोड़ो। ललितपुर के वकील लग जाएंगे वे, तो तुम लगा तो दो, मेरे विरोध में भी खड़े हो जाएंगे, चिंता मत करना। यहां के वकीलों को तो पैसा दे दो तो भगवान को भी निपटा दे। भारत देश और ललितपुर के वकील ऐसे हैं, यदि मंदिर का भी केस लड़ना पड़े तो मंदिर के विरोध में भी वो फाइल ले लेंगे और अभिनंदन नाथ भगवान से कहें आ जाओ कटघरे में लड़ते। वो तो मुझे मालूम है, पहले से बहुत पुराना परिचय है अपना तुमना। इतने निकृष्ट लोग हैं। देव साध गुरु के विरुद्ध का वकील भी कोई करे तो ललितपुर के वकील तो देव साध गुरु के विरोधी की वकील की फाइल ले लेंगे। ये नहीं कहेंगे नहीं मैं भूखों मर जाऊंगा, लेकिन देव साध गुरु के विरुद्ध में। अरे भारत देश में प्रधानमंत्री के हत्यारे को वकील मिल गया, इससे ज्यादा और क्या निकृष्ट होगा? किसको वकील मिल गया भैया? प्रधानमंत्री का हत्यारा, हमारी राष्ट्र का नेता के हत्यारा। सबको मालूम है, वकील को भी मालूम है किसने हत्या की है। उसको बचाने के लिए भी भारत में वकील मिल गया है। भारत में उसको बचाने के लिए वकील मिल गया। जिस दिन मैंने ये सुना कि भारत देश में वकील उसको भी मिल गया, प्रधानमंत्री के हत्यारे को भी, उस दिन मैंने बहुत गजब का प्रवचन दिया था। 24 घंटे मेरे दिन में घूमता रहा, हे भगवान अब इस देश का क्या होगा? कहीं छठा काल तो नहीं आ गया? राजा के हत्यारे को वकील, और वो भी बचाने के लिए। मिला कि नहीं मिला? बोलो, सबको मालूम है कि नहीं? हाँ, इसलिए मैं तो बहुत सावधान हूं, और खास तौर से ललितपुर के वकीलों से। इनको कोई मतलब नहीं, एक हरा नोट दिखा देना, ये कहते आ जाओ फाइल करो आप मानहानि का। जो मुनि आपके घर में जाके पूछे कि भाई शराब तो नहीं खाते, शराब तो नहीं पीते, गुटखा तंबाकू तो नहीं खाते, रात्रि भोजन तो नहीं करते, मैं कह रहा हूं तुमसे, ऐसा मुनि यदि जैन घर में पढ़ लाने के बाद ये पूछे तो उस पर मानहानि का दावा ठोकना और स्पष्ट कहना, और कह देना महाराज आप शर्म कीजिए थोड़ा। किस कुल के आप पड़गान करने आए हैं? पड़गान आप क्या कुल मान के आए हैं बताइए?
आप जब हमारे दरवाजे खड़े हुए हैं तो क्या मान के खड़े हुए? बोलो जैन कुल सुकुल, सुकुल आया ना अपने यहां, सुकुल, सुकुल मान के खड़े हुए कि नहीं महाराज? महाराज किसी के दरवाजे खड़े हो गए तो दुष्कुल मान के हुए कि सुकुल? जैन मान के खड़े। जब आप खड़े हुए हैं जैन मान करके, आप अंदर आके क्या पूछते हो? मेरी बेइज्जती करने आए हो? हाँ हिम्मत किसी के माई के लाल की ललितपुर में, तो ऐसे पूछने वाले मुझ साधु पर मानहानि का दावा ठोको। है माई का लाल कोई? तो सबकी नानी क्यों मर रही है? मैं तैयार हूं क्षमा मांगने के लिए। बताओ ये मौका कब दोगे जब मैं ऐसा शक करूं और क्षमा मांगू? दोगे मौका? आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुम मत सोचो महाराज क्षमा मांगे, मैं मांग लूंगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम इस योग्य तो बन जाओ कि मुझे कहना पड़े आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। है औकात किसी माई के लाल में? है? अब आ जाओ, तुम्हारी बारी। कोर्ट तुम्हारे लिए ही नहीं है। है? किस मुंह से कहोगे? तुम्हारे मुंह में खुद भरा है। किस मुंह से करोगे? कहोगे तुम्हारा बाप खुद खा रहा है। किस मुंह से कहोगे? तुम्हारा बेटा खुद खा रहा है। किस मुंह से कहोगे? एक घर तो बताओ जहां रात्रि भोजन ना मिलता हो, ना करता हो, ना किसी को कराता हो, और जहां होते हो वहां जाता नहीं हो, रिश्तेदारी नहीं हो। एक बताओ, ना मैं करता हूं, ना मेरे घर में होत कराया जाता है। कोई भी चले आओ, चलो आज हो जाए। अब जब मेरे ऊपर मान आनी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बेटा, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगा। बताओ भैया बताओ, कौन माई का लाल है जो ये कह देवे मेरे घर में रात्रि भोजन नहीं होता है और ना मैं करता हूं ना मैं कराता हूं। कोई भी चला है, हमारे घर में रात्रि में कोई भोजन नहीं मिलता। वही तो हाथ उठवा रहा हूं, मैं भी तो कोर्ट केस ठोकूंगा, ध्यान रखना। बताओ, एक हाथ उठाओ। जिस घर में रात्रि भोजन ना करते हैं और ना करवाते हैं, किसी को दिया नहीं जाता। कोई रिश्तेदार चले जाओ, कोई भी चले जाओ, नहीं मिलेगा इस घर में। मुझे दिख नहीं रहा, हाथ उठाए तो कोई बता देना भैया। वही उठा रहा है दादाजी। चारों प्रकार के, पानी भी नहीं मिलता घर में किसी को। भैया इनके यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद। ये नियम से चौथे काल का श्रावक है जो भटक के ललितपुर आ गया। पीवे नहीं और दूसरों को पिलावे, ये कहलाता है। चलो इसका छोड़ो। गुटखा तमाकू कौन दावा कर सकता है कि हमारे घर में गुटके तमाकू नहीं होते? महाराज शराब नहीं पी जाती है, इन सब चीजों से बहुत है हाथ है। पुण्य के उदय से जो मिला है, इतना बड़ा कुल पुण्य के उदय से मिला है, तो पुण्य के उदय से मिली हुई वस्तु का सम्मान तुम नहीं कर रहे हो। जो वो 1 लाख रुपया 100 रुपया मिला था ना, देखना क्या कर दिया तुमने। पुण्य के उदय से मिला था, तुमने अय्यासी करने का भाव कर लिया, तुमने कुछ और करने का भाव कर लिया। पुण्य की वस्तु का यह अपमान, अभिशाप चालू हो गया। दूसरा भाव तुम्हें आएगा, पुण्य के उदय से मिला है, इसको चलो एफडी बनाए देते हैं, वक्त मौका पे कभी काम आएगी, कभी संकट भी आ सकता है। किसी दिन कोई आकस्मिक परेशानी आ जाए, आकस्मिक कोई परेशानी आ जाए, वो बेटा पकड़ ले गया, कहीं बाप को कोई गड़बड़ी दिख रही है, अच्छा ला रहे आगे, ठीक है। ऐसी स्थिति कहीं आपके जीवन में, तो आप एफडी बना देंगे। बैठा ले, कोई बात नहीं, अभी प्रचंड डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा बैठा लो। तो ऐसी स्थिति में आप लोग संकट के लिए एफडी बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो यदि आपको एफडी बनाने का भाव आ गया, आपकी दुर्गति नहीं होगी, लेकिन आपका मोक्ष भी नहीं होगा। आप जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, क्योंकि आपने संकट में पाने के लिए एफडी बना दी, कोई बात नहीं। तीसरा नंबर आपका आएगा कि जब मेरे यहां बचा है, देखना बहुत बड़ा जोशाचार्य बना रहा हूं, जब मेरे पास 1 लाख रुपया बचे हैं, मेरे पास 100 रुपया बचे हैं, मेरा इतना पुण्य, मैं इतना पुण्य आत्मा हूं,
कि हमारे सर के घर के सभी घर की आवश्यकताएं पूरी हो गई, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, घर बहुत अच्छा चल रहा, फिर भी मेरे पास 100 रुपया बचा है, फिर भी मेरे पास 1 लाख रुपया बचा है, इसको तो मैं मंदिर जी में लगाऊंगा भगवान जी को। भगवान जी, भगवान आपने मुझे इतना दिया कि हमारे सारे घर के खर्च चल गए, फिर भी मेरे पास बचा है, तो ये तो मैं आपके ही चरणों में लगाऊंगा। भगवान आपका ही मंदिर बनवाऊंगा, वेदी बनवाऊंगा, दान करूंगा, अभिषेक करूंगा, शांति धारा की बोली लूंगा, भक्तांबर पाठ में जाऊंगा। भक्तांबर क्योंकि मेरे पास बचा है, विधान करूंगा, साल भर में एक बार तो विधान करूंगा ही करूंगा। ऐसा भाव तुम्हें आ जाए, गारंटी लिख लो, आपकी सदगति है और आप बहुत जल्दी संसार की भटकन टूट जाएगी, मोक्ष मिलेगा। आपको ये भाव आ गया कि बचा है, इससे किसी गरीबों की सेवा करूंगा, नेत्र चिकित्सालय में लगाऊंगा, बचा है इसको गौशाला में अहिंसा के कार्यों में दूंगा, किसी गरीब की दवाई कराऊंगा, गायों को। ये भाव यदि तुम्हारे बचे हुए धन पे आ रहे हैं, तुम दुनिया के किसी अभिशाप से मत डरना। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, व सुख, समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र।